नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, होली की रंगों की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिवाली की तरह भी होली में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे सामग्री लाई जाती हैं जिस सामग्री से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, सफलता, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सौभाग्य ये सबकी प्राप्ति आपको स्वतः ही होने लगते हैं। दोस्तों, दिवाली की तरह भी होली का त्यौहार बहुत ही पवित्र होता है। जिस प्रकार हम सब दिवाली को धूमधाम से मनाते हैं, उसी प्रकार दोस्तों हम सब आपसी मतभेदों को भूल करके, आपसी दुश्मनी को भूल करके हम एक दूसरे के गले लगते हैं। तो दोस्तों, होली के समय में अर्थात होली के पूर्व कुछ ऐसे सामग्री हैं जिसे आपको अपने घर में जरूर लाना चाहिए और इसे जागृत करके आपको अपने पास में रखना चाहिए, जो कि आपको अनेकों लाभ देंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखने की कोशिश जरूर करना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि मैं आपको हर दिन बोलता हूं अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होती हैं और ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ज्ञान की कोई गरिमा नहीं। ज्ञान हमेशा फायदे ही पहुंचाते हैं, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आते हैं। तो होली के समय में क्या लाना है? सर्वप्रथम तो दोस्तों सभी लोगों को कहना चाहूंगा, गेहूं की बाली जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, होली के दौरान जो है देखिए, जो गेहूं का फसल होता है ये सब पक जाता है, तो गांव इलाकों में जो गेहूं की फसल है इसे सर्वप्रथम होलिका माता को भेंट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति गेहूं की बाली होलिका माता को होली के दिन होली की अग्नि में देते हैं तो इसे देवी देवता प्राप्त करते हैं। इस गेहूं की बाली को देवी देवता पाते हैं और देवी देवता जब पाते हैं तो वह तृप्त होते हैं और आपको भी खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गेहूं की बाली अगर होली की जलती आग में डाला जाए तो व्यक्ति की कंगाली दूर होती है। ऐसे व्यक्ति को पूरे जीवन काल में अन्न और धन ये दोनों की कमी नहीं होती। इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि होली के समय में माता लक्ष्मी को बतासे जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को बतासे बहुत प्रिय हैं। माता लक्ष्मी से बहुत प्रसन्न होती हैं और अब चाहें तो होली के दिन कुछ बतासे को जलती हुई होली में डाल सकते हैं। इससे आपकी जीवन की हर बाधा स्वाहा हो जाएगा, आपकी जीवन की जो हर बाधा है वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये भी बोला जाता है कि होली के दिन हमें चुनरी जरूर खरीद करके लाना चाहिए। जिस प्रकार हम सब जो हैं तुलसी माता को तुलसी पूजन के दौरान, तुलसी एकादशी, तुलसी विवाह के दिन हम सब जो तुलसी माता को चुनरी भेंट करते हैं, उसी प्रकार होली के दिन हमें होलिका दहन के समय में होली माता को एक चुनरी जरूर भेंट करना चाहिए, चुनरी उड़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति चुनरी उड़ाता है ऐसे व्यक्ति को कभी फिर अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि होलिका माता ऐसे व्यक्ति के अकाल मृत्यु को टाल देता है। ग्रह नक्षत्रों की जो बाधा है, पीड़ा चल रही होती है, उसे भी दूर भगाने का काम करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन हमें कौड़ी जरूर खरीद करके लाना चाहिए। यदि आपके व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्रा, चांदी का सिक्का, 11 पीली कौड़ी ये सब बांध करके 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए होली की 11 बार परिक्रमा करे और पीछे मुड़ करके न देखे, सीधे आपको अपने घर में आ जाना है और सभी सामग्री को तिजोरी में एक साथ रख देना है। गोमती चक्रा, कौड़ी और बतासे से जलती हुई होली में स्वयं से आपको उतार करके डालना है, बाकी सामग्री को रख देना है। तो दोस्तों, इससे जीवन की आपकी हर बाधा बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। आप चाहे तो गोमती चक्र का भी एक टोटके का प्रयोग करके देख सकते हैं, जो कि 100% कामयाब है। ये सभी लोगों को रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, और भी अच्छे ज्ञान भरी जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। अगर आपको जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, अगर कोई समस्या में जूझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछिए। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार की ज्ञान भरी अमूल्य जानकारी, अमूल्य जानकारी, आपको अच्छे ज्ञान भरी जानकारी आपको दोस्तों फ्री में प्राप्त होते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि आपके जीवन को सुखमय बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, गोमती चक्र का प्रयोग किस प्रकार से करना है? आपको 11 गोमती चक्र लेना है और इसे पीले कपड़े में लपेट करके होली के दिन आपको इसे पीले कपड़े में लपेट करके आपको अपने
कैश बॉक्स में रखना है। लेकिन रखने से पूर्व आपको एक काम जरूर करना है, इसे माता लक्ष्मी को भेंट करना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि माता आज के दिन आप जागृत अवस्था में होती हैं, ये जो गोमती चक्र से आप जागृत कर दीजिए और सदा गोमती चक्र के माध्यम से हमारे धन की रक्षा होते रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करके रख देना है। तो आपके घर में दोस्तों यदि धन का जावक अत्यधिक है, आवक तो कम है लेकिन धन आपके ज्यादा जाते हैं, आपके घर में धन नहीं ठहरते, तो धन ठहरना शुरू हो जाएंगे। और आप चाहें तो जैसे कि कोई आपको लंबे समय से बीमारी है, धन आने का मार्ग बंद हो चुके हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो 11 पीली कौड़ी को आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा करने के बाद इसे जलते हुए जो होलिका दहन की अग्नि है उसमें डाल देना है। तो दोस्तों इससे आपके शरीर में किए कराएं वो समाप्त हो जाएंगे। अगर किसी कारणवश आपकी प्रगति नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि ग्रह नक्षत्र की पीड़ा कारण कभी कभी हमारा प्रगति नहीं हो पाते, हमारे प्रगति रुक जाते हैं, तो आप देखना घोड़े की रफ्तार की तरह आपकी प्रगति होना शुरू हो जाएंगे जिस टाइम ये उपाय करेंगे। इसके बाद दोस्तों होली के दिन आपको एक काम अवश्य करना चाहिए। क्या काम करना है कि आपको एक अक्षी नारियल लेना है और इसे पूजा करने के बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने के बाद इसे आपको अपने तिजोरी में जरूर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकाक्षी नारियल अगर तिजोरी में रखा जाए तो अन्न और धन ये दोनों की कभी कमी नहीं आती। दूसरा दोस्तों आप जो है पानीदार नारियल ले ले और किसी जो रोगी व्यक्ति हैं जिनके बुखार जैसे लंबे समय से हैं, कोई बीमार से पीड़ित है, ठीक नहीं हो पा रहे, तो उनके शरीर से 7 या फिर 21 बार घड़ी की सुई की दिशा की तरह आपको उतारा करना है। जैसे कि घड़ी की सुई की जो दिशा है उसी प्रकार आपको उतारा करना है। या फिर आप जो दोस्तों चाहे तो इसे उल्टा उतारा कर सकते हैं। आपको पैर से उतारा करके सिर की तरफ लेकर के जाना है और फिर सिर से नीचे फिर पैर की तरफ उल्टे साइड की तरफ उतारा करके इसे जलते हुए अग्नि में डाल देना है, तो उनके सभी प्रकार की बीमारी समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तरक्की हो, तो एक काम जरूर करना, आपको एक नारियल का गोला लेना है और नारियल के गोले में आपको अलसी भर देना है। नारियल के गोले में अलसी भर देना है और नारियल के गोले को अच्छी तरीके से मौली धागा से लपेट लेना है, अच्छी तरीके से बांध लेना है। कच्चे धागे से भी आप बांध सकते हैं। इसके बाद इसे जलते हुए अग्नि में, होली की अग्नि में डाल देना है। दोस्तों इससे आपके जीवन में राहु के कारण, शनि के कारण, आपके कर्म के कारण प्रगति नहीं हो पा रहे, प्रगति रुक जाते हैं। आप देखना घोड़े की रफ्तार से आपकी प्रगति होगा, धन में भी आपकी प्रगति होगा, सभी कार्यों में आपकी प्रगति होगा। इच्छित नौकरी चाहिए, इच्छित नौकरी की भी प्राप्ति होगा। दोस्तों आप चाहें तो एक काम जरूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस दिन होली के दिन गन्ने का प्रयोग कर सकते हैं। होली के दौरान दोस्तों जो गेहूं तो हम सब होलिका माता को भेंट करते हैं, इस दिन गन्ने का भी फसल आप जो है भेंट कर सकते हैं। होलिका दहन के दौरान गन्ने को अगर आप अग्नि में होलिका माता के अर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को गन्ने बहुत प्रिय हैं। ऐसा माना जाता है होलिका माता को गन्ने भेंट करने से होलिका माता न सिर्फ आपके कल्याण करते हैं बल्कि आपके पूरे परिवार का कल्याण कर देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके घर परिवार में आपसी लोगों में आपसे बनते नहीं है, घर परिवार में हमेशा आपकी अशांति रहते हैं, घर परिवार में हमेशा कलह रहते हैं, घर परिवार में आपके बहुत से लोग परेशान रहते हैं, सभी लोगों के दिमाग घूम जाते हैं, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, हो जाता है कुछ और समझ में नहीं आते, तो बिल्कुल आप जो है होलिका माता को गन्ने जरूर भेंट करें। आपके घर में किए कराएं या फिर किसी भी प्रकार के आपकी किस्मत साथ नहीं दे रहे, किस्मत आपके साथ देना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद होली के दिन एक चीज आपको जरूर लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए? होली के दिन सफेद आंख की जड़, क्योंकि होली के दिन जितने भी वृक्ष होती हैं, होलिका दहन और होली ये दोनों दिन, लेकिन होलिका दहन के दिन अगर आप रात्रिकालीन के बाद लाते हैं तो सबसे अच्छा रहता है, या फिर प्रातःकाल, होली के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले भी आप ला सकते हैं। तो सफेद आंख की जड़ लाएंगे तो होली के दिन सफेद आंख की जड़ को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन जितने भी पेड़ पौधा होते हैं सब जागृत अवस्था में होते हैं। आप किसी विद्वान हैं उनके माध्यम से भी सफेद आंख की पूजा करा सकते हैं, जड़ की पूजा करा सकते हैं। आप चाहे तो स्वयं इसे भगवान गणेश जी के स्वरूप मान करके ओम गम गणपते नमः इस प्रकार के मंत्र का जाप करते हुए भी पूजा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के स्वरूप मान सकते हैं, लेकिन इसे भगवान गणेश जी के सफेद मदार की जड़ को स्वरूप माना जाता है। तो दोस्तों सफेद मदार की जड़ को लाल कलर के कपड़े में लपेट करके आपको इसे धूप का धुएं दिखाना है, भगवान गणेश जी का ध्यान करना है और इसे आपको अपने तिजोरी में जरूर रख लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो अतिरिक्त खर्चे होते हैं, अतिरिक्त खर्चे होना बंद हो जाते हैं।
आपके आवक बढ़ जाएंगे और आपके जावक कम हो जाएंगे। दोस्तों आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, होलिका दहन की रात जो है आप गूगल की धूप अपने घर में जरूर दिखाना और घी का एक दीपक जरूर जलाना। अब इसका मैं फायदे बता रहा हूं, क्योंकि इस दिन आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति ये दोनों प्रबल अवस्था में होते हैं, प्रबल रूप में रहते हैं। चाहे तो लोगों के कल्याण कर सकते हैं, चाहे तो बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके स्वयं की कल्याण हो इस दिन दैवी शक्ति के माध्यम से, तो दोस्तों आप जो है गूगल के धूप के धुएं अपने घर में पूरा जरूर दिखाना और पूजन स्थान में एक जो है घी का दीपक कम से कम होलिका दहन के दिन होली की रात भर आपको जलने देना है। दोस्तों इससे माता लक्ष्मी, होली के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है, क्योंकि यह पूर्णिमा का दिन होता है। माता लक्ष्मी स्वयं मानव जाति को वरदान दिया है कि पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और एकादशी, ये 3 तिथि में माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है। जिस मनुष्य के घर के पट दरवाजे बंद ना हो, ऐसे मनुष्य के यहाँ माता लक्ष्मी बिना पूछे प्रवेश कर जाती है। फिर अगर आप माता लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के पूजन स्थान में घी का दीपक जला रहे हैं तो भैया सोने पे सुहागे, ना चाहते हुए भी माता लक्ष्मी आपके घर में बंध जाएंगी, आपके घर में आ जाएंगी। इसी साथ दोस्तों होली के दिन एक चीज आपको जरूर खाना चाहिए, जिससे आपकी अध्यात्म उन्नति होगा, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। होली के दिन क्या खाना चाहिए? तो होली के दिन ऐसा माना जाता है कि होली के दिन एक ऐसा फल है जिसे खाने से व्यक्ति की तकदीर चमक जाते हैं। कौन सी फल दोस्तों? गुलर की फल। गुलर की वृक्ष पर होली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान नारायण स्वरूप जो नरसिंह जी हैं, ये गुलर के वृक्ष में साक्षात निवास करते हैं, क्योंकि गुलर के वृक्ष को माता लक्ष्मी तथा जो नरसिंह देव है इनका आशीर्वाद प्राप्त है। हम कई कथा में आपको बता चुके हैं। हालांकि हमारे वीडियो को देख करके कई लोग कॉपी करके बताते हैं, चोरी जानकारी देते हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, गुलर के इस दिन फल खाते हैं तो आपके अध्यात्म उन्नति होते हैं, आपकी कुकर्म मिटते हैं, आपके पाप मिटते हैं, आपके दुर्भाग्य दूर होते हैं और आपकी किस्मत, आपके भाग्य आपके साथ देना शुरू कर देते हैं। तो इस दिन कोशिश करें जो गुलर की फल हैं ये आप जरूर खाएं, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक की संख्या में जरूर खाएं। और गुलर की जो फल भी ला सकते हैं, इसी तिजोरी स्थान में धन पेटी है, पूजन स्थान है, वहां पे जरूर रखें। दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्की होगा। तो आशा करता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप सभी लोगों को बताई गई है, ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। आपकी एक शेयर, आपकी एक वीडियो, किसी को भेजे गए वीडियो किसी की जिंदगी को संवार सकते हैं, बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो आज की जानकारी बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।